दोस्तों, भारत ने आखिरकार एक ऐसा फैसला ले ही लिया है जिसकी वजह से अब हर वह देश पिसेगा जो चीनी सामान को भारत में डंप करने की कोशिश कर रहा है। इसका हाल ही में काफी बड़ा सबूत मिला है और भारत के साथ FTA साइन कर चुका साउथ ईस्ट एशियन देश अब भारत के गुस्से का शिकार होने वाला है। दरअसल चीन ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है और तरीका ये है कि अपने बनाए सामान को ऐसे देशों के जरिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिन देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। ये नया देश है वियतनाम, जहां चीन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है और एक ऐसा प्रोडक्ट और सेक्टर भारत की नजर में आ चुका है जिसकी वजह से भारत को वियतनाम से नुकसान पहुंच रहा था। पूरा माजरा किया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के DGTR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के पास भारतीय ग्लास मैन्युफैक्चर की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी की शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि वियतनाम से इल्लीगली भारत में टेम्पर्ड ग्लास की डंपिंग की जा रही है। कंपनी का नाम लेते हुए यहां यह बताया गया है कि बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड की तरफ से ये शिकायत का दर्ज की गई है और इस डंपिंग की वजह से काफी बड़ा नुकसान इस भारतीय कंपनी को उठाना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, बुलेट प्रूफ शीशे, हाउस होल्ड आइटम जैसे माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर में टेम्पर्ड ग्लास की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल $3.5 बिलियन के केवल मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट करता है और टेम्पर्ड ग्लास की ग्लोबल मार्केट वैल्यू करीबन $46 बिलियन के आसपास है, जिसका करीबन 60% शेयर चीन डोमिनेट करता है। बचे हुए हिस्से पर थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश कब्जा जमाए हुए हैं। अब हो ये रहा है कि कुछ चीनी फैक्ट्रीज वियतनाम के अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस से ऐसे टेम्पर्ड ग्लास एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और ग्लास एक ऐसी चीज है जिसका असल में कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता लगा पाना काफी मुश्किल है। इसी वजह से इस प्रोडक्ट की डंपिंग को रोक पाना काफी मुश्किल है। हालांकि बोर्ड ने अपनी तरफ से छानबीन में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं जिससे प्रूफ हो जाता है कि वियतनाम से डंपिंग के पीछे चीन का काफी बड़ा हाथ है। खैर, इसके अलावा भी भारत की पहली मोबाइल स्क्रीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सेटअप होने जा रही है। US कार्लिन INC देश में पहली बार मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन शुरू करेगी और $934 अरब की लागत से इस यूनिट को तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोडक्शन यूनिट की वजह से भारत में बने हैंडसेट में इन डिजिटाइजेशन और BRH सकेगा। अभी तक भारत में बने हैंडसेट की गोरिल्ला ग्लास इस कारण इनकी चीन बेस्ड यूनिट्स से इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब आप इस स्क्रीन्स को भारत में बनता हुआ देख पाएंगे। देखिए, इस एंटी डंपिंग ड्यूटी पर अभी तक कार्यवाही शुरू नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन का शुरू होना अभी बाकी है। कम से कम इस पूरे प्रोसेसर में 5 से 6 महीने लग सकते हैं और इस दौरान वियतनाम से डंपिंग चालू रहने वाली है। दिक्कत यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस पर भारतीय सरकार चाह कर भी कंट्रोल नहीं पा सकती। बाकी वियतनाम पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर वियतनाम को भारत से लिया गया पंगा भारी पड्डी आड़िएच सकता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होने का फायदा यह है कि भारत को सबसे बड़े मार्केट होने का खिताब हासिल हो चुका है और चाहे छोटा हो या बड़ा, भारत के मार्केट में कई सारे देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में एक और देश आ चुका है जिसके लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर खुद चीन है। यहाँ साफ तौर पर जाहिर है कि भारत के खिलाफ चीन एक और देश को खड़ीदीधा कर रहा है और आज की यह खबर काफी चिंताजनक है जिससे देश की बात हम आपसे कर रहे हैं। उस देश ने पहले के मुकाबले भारत को एक्सपोर्ट तो कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही भारत से इंपोर्ट को पहले के मुकाबले घटा भी दिया है। यह देश है कंबोडिया, जिसका सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर चीन है और कंबोडिया के 33% मार्केट में फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स राज करते हैं। हाल ही में आई चिंताजनक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया से भारत को होने वाले एक्सपोर्ट में 0.55% का उछाल आया है और 2023 के पहले महीनों में कंबोडिया भारत को $264 मिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है।
अब बायलैटरल ट्रेड को देखते हुए भले ही एक अच्छी खबर है, लेकिन भारत को इस व्यापार में नुकसान उठाना पड़डीडीएच रहा है। कंबोडिया के बढ़े हुए एक्सपोर्ट की वजह से भारत और कंबोडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू को 443 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन कंबोडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ भारत से इंपोर्ट को 22% गिरा दिया है। आपको बता दें कि कंबोडिया मेजरली आज भारत को टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत से कंबोडिया आज की डेट में मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट कंबोडिया में भारतीय टूरिज्म 126% बढ़ा है और हम भारतीय कंबोडिया के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये डेटा कुछ काफ़ी खतरनाक फैक्ट के साथ भी आता है। वहीं भारत से कंबोडिया आज की डेट में मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट कंबोडिया में भारतीय टूरिज्म 126% बढ़ा है और हम भारतीय कंबोडिया के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये डेटा कुछ काफ़ी खतरनाक फैक्ट के साथ भी आता है। कंबोडिया चीन के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह काम करता है, जिसमें मेरा फैब्रिक, रबर, सी फूड और ऐसी कई सारी चीज़ें कंबोडिया से चीन को एक्सपोर्ट की जाती है। और कंबोडिया चीन से फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करता है, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल मशीनरी शामिल होती हैं, जिनके लिए खुद भारत काफ़ी बड़ा मार्केट है। लेकिन यहाँ से लगे इंपोर्ट के प्रतिबंधों के चलते चीन दूसरे देशों को अपने गेटवे की तरह इस्तेमाल करता है। तो आपको भारत के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।